एक वक्त था जब चीन को ये लगता था जैसे उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं और सिर कढ़ाई में है, लेकिन भारत ने बस इतना किया है कि उस कढ़ाई के नीचे आग जला दी है। दावोस की ऑनलाइन समिट में पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जो जिनपिंग को बहुत बुरा लगा है। को बता दें, इस मीटिंग में जिनपिंग भी भाषण देने वाला है। जानेंगे इस सम्मेलन में क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को घेरने के लिए ईरान के साथ अब नई महाडील कर रहा है चीन। इस डील से भारत को कितना खतरा है और भारत क्या कर सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये कोशिश कर रहा है कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सभी को मिला ले और सब देशों में करीब एक एक बेस तो बना ही ले, ताकि जब भारत के साथ युद्ध का सीन हो तो चीन को बढ़त मिले। अब इसी के तहत श्रीलंका में कामयाब भी हो गया चीन। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को न सिर्फ कब्जे में ले लिया चीन ने, बल्कि श्रीलंका को अब इस लायक बना दिया है कि श्रीलंका की आर्थिक अवस्था कभी ऊपर जाएगी ही नहीं और उसे चीन की बात सुननी पड़ेगी तब तक जब तक कोई तीसरा आकर उसे इस सारे झमेले से बाहर नहीं निकालता है। श्रीलंका के बाद म्यांमार के दरवाजे पर पहुंचा और म्यांमार को फ्री में सबमरीन दे दी। अब इतना बड़ा दिल तो चीन का है नहीं, चीन बिना मतलब कुछ नहीं करता, ये म्यांमार भी जानता है। हालांकि म्यांमार ने चीनी सबमरीनों को रख लिया और चीन को अपने देश में निवेश करने की भी छूट दे दी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि म्यांमार के साथ भारत की कूटनीति अभी भी पहले जैसी है। यही वजह है कि जो म्यांमार के आसपास के इलाके में उग्रवादी समूह सक्रिय थे उसे लेकर अब भारत और म्यांमार की सेना जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। यहाँ कामयाब होता हुआ चीन नहीं दिखा, फिर चीन दौड़ा ईरान के पास। अब ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चाबहार पोर्ट है भारत का। वैसे आपको बता दें, ईरान और भारत की दोस्ती बहुत ज्यादा भरोसे वाली तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस एरिया में एक रणनीतिक साझेदार है। भरोसेमंद इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से ओएनजीसी और ईरान की कंपनी ने मिलकर फरजाद बी गैस परियोजना पर काम किया, ओएनजीसी ने इस गैस भंडार को ढूंढा और जब फायदा उठाने की बात आई तो ईरान ने भारत की इस कंपनी को बाहर कर दिया और ये कहा कि हम सरकारी कंपनी से सारा काम करवाएंगे। उसे देखकर ही ये लग रहा है कि ईरान बहुत ज्यादा भरोसेमंद है नहीं। अब बदले में चीन यहाँ पर जो 400 मिलियन डॉलर का निवेश करने वाला था उसको लेकर बातें आगे बढ़ा रहा है और ईरान भी इसमें सहमति जता रहा है। ये जो महाडील हुई है चीन और ईरान के बीच, उसे देखकर भारत को थोड़ी टेंशन तो जरूर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महाडील में सिर्फ व्यापार ही नहीं है, बल्कि इस महाडील में चीन और ईरान ने एक दूसरे से वादा किया है कि जो भी खुफिया जानकारी होगी वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। मतलब ईरान के पास भारत की तो बहुत सारी खुफिया जानकारियाँ होंगी क्योंकि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल भारत करता है। ऐसे में क्या ईरान उन खुफिया जानकारियों को साझा करेगा? वैसे जिस तरीके से भारत धीरे धीरे अमेरिका की तरफ अलाइन होता हुआ जा रहा है उसे देखकर भी ईरान और भारत के रिश्तों में पहले वाली गर्माहट नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध और चीन का बहुत बड़ा प्रस्ताव ईरान को लुभा जाएगा और यही वजह है कि ईरान चीन के साथ मिलीभगत कर सकता है। ऐसे में अब भारत को ईरान को काउंटर करने के लिए कूटनीतिक रास्ते अपनाने ही होंगे। खैर फिलहाल भारत ने श्रीलंका से चीन के पैर उखाड़ने शुरू किए हैं और म्यांमार में अपनी कूटनीतिक बढ़त बनाकर रखी हुई है, तो ईरान का कुछ न कुछ इलाज तो भारत ढूंढ ही लेगा। पर इन सब के बीच चीन को बड़ा वाला झटका भारत दे रहा है। हाल के दिनों में भारत ने न सिर्फ अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है बल्कि व्यापार को लेकर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग आया वो भी भारत का बहुत अच्छा आया है, जिसके बाद दुनिया भर में भारत में व्यापार करने के लिए होड़ लग रही है और इसके लिए कहीं न कहीं चीन भी जिम्मेदार है। चीन की वजह से भी भारत को बड़ी मदद मिल रही है, इसकी वजह चीन भी है। अब चीन की मनमानीपन देखिए, पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन चीन के हाथों में है और अगर चीन प्रभावित होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। सिर्फ का इस महामारी काल का इस्तेमाल चीन ने कितने अच्छे से किया कि उसने प्रॉफिट में बदला। अपने देश
देश में बनी हुई किट और वैक्सीन बेचे, कच्चे माल बेचे और इस महामारी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया। लेकिन जब बात आई कि उसके देश में ही ये विकराल रूप लेने लगा तो तुरंत इसने लॉकडाउन लगाना शुरू किया। इसके पोर्ट में करीब 6 महीने से लेकर 10 महीने तक के बैकलॉग पड़े हुए हैं और ये दुनिया के देशों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो सप्लाई चेन है उसकी पूरी कमान अपने हाथ में रखी चीन ने। अब असर ये हो रहा है कि जैसे ही महामारी के कुछ भी संकेत मिलते हैं, चीन फट से लॉकडाउन लगा देता है। अब चीन लॉकडाउन क्यों लगाता है तो इस चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए। चीन जानता है कि अगर एक बार इसने लॉकडाउन में खुली छूट दे दी तो फिर इतनी तेजी से फैलेगा कि चीन इसे संभाल नहीं पाएगा और चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमराएगी ही, स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराएंगी। इस वजह से वो तुरंत लॉकडाउन लगा देता है। इसका एक और बड़ा कारण है और वो बड़ा कारण ये है कि चीन को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी वैक्सीन कितनी असरदार है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर मीडिया को आजादी दी जाए तो सच्चाई निकलकर बहुत कुछ सामने आएगी। कहा जा रहा है कि चीन अगर सच बताएगा तो जितने आंकड़े अभी बता रहा है चीन, उससे 17,000% ज्यादा मौतें हुई है चीन में। चीन बताता है 4,636 मौत, लेकिन मौत की संख्या 17 लाख से भी ज्यादा है। चीन असली आंकड़ों को नहीं डालता है ताकि दुनिया में अपनी चमक दमक बना कर रखे, लेकिन सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि जिस जिस देश में चीन के वैक्सीन लगाए गए हैं, मंगोलिया, बहरीन, सेशेल्स, चिली, तुर्की, सब जगह खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब ऐसे में व्यापारी निकल रहे हैं चीन से और ये व्यापारी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो हाल ही में दाओस की ऑनलाइन समिट हुई है, इसमें भारत के तरफ से पीएम मोदी ने बहुत सारी चीजें कही, जिसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये वक्त भारत में निवेश करने के लिए बहुत सही वक्त है और उन्होंने अपने 160 करोड़ वैक्सीन डोज के बारे में भी कहा कि किस तरीके से हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय पीएम ने PLI स्कीम की भी बात की। भारत ने दुनिया को जो वैक्सीन दिया है उसकी चर्चा भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रह गई कि भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात और निवेश के लिए दुनिया से आग्रह किया कि भारत में निवेश करे, जो चीन को सचमुच बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके देश से निवेश निकलकर किसी भी तरीके से भारत में पहुँचे। पर लगातार अब परिवर्तन होते जा रहे हैं और भारत निवेश का सबसे अच्छा केंद्र बनता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में सचमुच बड़ा बदलाव आया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।